नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाइल्स या बवासीर के बारे में। आयुर्वेद में चरक संहिता में बवासीर या पाइल्स को अर्श रोग कहा गया है। गृहिणी रोग के बाद में अर्श रोग का वर्णन आया है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक अगर गृहिणी रोग का ट्रीटमेंट ना लिया जाए या फिर गृहिणी रोग बढ़ता रहे तो आगे जाकर बवासीर बन जाता है। इसका सीधा सा अनुमान ये लगता है कि डायरेक्ट कभी भी बवासीर या अर्श नहीं होती है। बवासीर में पहले लंबे टाइम तक पेट खराब रहता है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपको बवासीर होने वाली है। तो सबसे पहला जो लक्षण मिलता है वो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक रहने के कारण गुद द्वार यानी एनल रीजन की ब्लड वेसल्स बाहर आ जाती हैं। ज़्यादा जोर लगने से ये फट जाती हैं और बवासीर हो जाता है। ब्लीडिंग के हिसाब से पाइल्स दो तरह के होते हैं, ब्लीडिंग पाइल या फिर ड्राई पाइल। कारण दोनों का सेम ही रहता है, एक में ब्लीडिंग होती है दूसरे में नहीं होती है। तो सबसे पहले कारणों को देखेंगे, क्योंकि बिना कारण के कोई भी बीमारी नहीं होती है। आजकल की लाइफ में इतनी भागदौड़ है कि हमें ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है। लंच जितना जल्दी हो सके हम निपटाने की कोशिश करते हैं, जिससे खाने का टेस्ट भी नहीं पता चलता, प्लस चबाने की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। खाने से कोई मानसिक संतुष्टि भी नहीं होती। इसी बीच में बेशुमार चाय और कॉफ़ी पर जोर देते हैं। इसके साथ ही लॉट ऑफ स्ट्रेस यानी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, ये डाइजेशन को और भी हार्ड कर देता है। ऐसी कंडीशन में डाइजेशन खराब होना श्योर है। अच्छी तरह से ना पचने के कारण खाना टॉक्सिक होता रहता है। हर रोज़ खाने पीने का ऐसा शेड्यूल डाइजेशन को खराब कर देता है और साथ ही बीमारियों की बहुत सारी स्टेजेस को जन्म देता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगा अपि उदराणाम जायते, यानी सभी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती हैं। पेट खराब तो शरीर बीमार। ये ऐसी कहानी आजकल हर एक ऑफिस में काम करने वाले या लगातार बैठने की जॉब जैसे दुकानदार, बस या ट्रक ड्राइवर, इन सभी में आम मिलती है। क्योंकि लंबे टाइम तक बैठने से नीचे के गुद मार्ग की वेसल्स जो हैं वो उनका ब्लड जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे इकट्ठा होता रहता है। इसके लिए वेस्टर्न टॉयलेट सोने पर सुहागे का काम कर रही है। जब हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो नीचे की मसल स्ट्रेच होती हैं और ब्लड ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट में मसल स्ट्रेच नहीं होती है, ब्लड वेसल्स फुल रहती हैं और जैसे ही आदमी जोर लगाता है तो ये फूली हुई वेसल्स फट जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो आज से ही इंडियन टॉयलेट प्रेफर करें, ना कि वेस्टर्न टॉयलेट। तो ये हुई कारणों की बात। इसके अलावा किसी दूसरी बीमारी के कारण भी बवासीर होता है, जैसे लंबे टाइम तक कब्ज की वजह से, ज़्यादा दस्त लगने की वजह से, ऊँट की सवारी या घोड़े की सवारी ज़्यादा करने से, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस की वजह से, या गलत पोस्चर में लगातार लंबे टाइम तक बैठने से, ज़्यादा वजन उठाने से भी हो जाती है। इसके बाद लक्षणों की बात करें तो स्टूल यानी मल में खून आता है, गुद मार्ग में खुजली होती है, टॉयलेट जाने के बाद ऐसा लगता है कि और जाना पड़ेगा, गुद मार्ग के पास में एक मांस जैसा फील होता है, गुद मार्ग में दर्द भी होता है। पाइल्स में मेन चीज़ जो कि परेशान करती है वो है पेन या गुद मार्ग में कैंची से काटने जैसा दर्द होता है। इसे कम करने के लिए फिटकरी 3 से 5 ग्राम लें। इसे थोड़े हल्के गुनगुने पानी में घोलकर एक टब में डालें, फिर 10 से 15 मिनट तक इस पानी में बैठकर सेक करें। इससे दर्द कम होगा और सूजन कम होगी। हर रोज 1 सप्ताह तक इसे मेडिसिन लेते हुए करने पर पाइल्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। फिटकड़ी की जगह त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, खदीर का काढ़ा ले सकते हैं, तिल का तेल या तिल के पेस्ट का लेप कर सकते हैं। इससे इन्फ्लामेशन कम होगा और ब्लीडिंग भी कम होगी। सिंगल ड्रग या रेमेडी की बात करें तो क्योंकि ब्लीडिंग पाइल की बात कर रहे हैं तो ब्लड लॉस को पूरा करने के लिए अनार चाहिए। तो 15 से 20 ml अनार का जूस, इसमें 5 से 10 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। मेनली पाइल्स में कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। जैसे ही कब्ज ठीक होती है तो पाइल्स में आराम मिलता है। तो 3 ग्राम हरड़ को पानी के साथ रात को सोते समय लेना चाहिए। क्रीम वाले दही को ग्राइंड करके इसमें जीरा डालकर दिन में 1 बार ज़रूर लें। बिल्व यानी बेलगिरी लें 1 से 2 ग्राम, इसमें शुंठी चूर्ण मिलाएं 1 ग्राम, पानी के साथ दिन में 2 बार ज़रूर पिएं। इसके अलावा जिनको पाइल्स है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको 1 गिलास दूध में 2 चम्मच घी मिलाकर रोज़ रात में पीना चाहिए। इससे फ़ायदा होगा। अब हम देखेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए। तो गेहूँ, शाली चावल, जौ का आटा, छाछ, काली मिर्च,
कुल्थ की दाल, बकरी का दूध, मक्खन, मुनक्का, कपित्थ, परवल की फल और पत्तियां, पुनर्नवा की जड़, सूरणकंद, नाग केसर, पपीता, बथुआ, बथुए की पत्तियां, मूली, आंवला चूर्ण या इसका मुरब्बा, ये सभी सब्जियां और फल जो हैं बवासीर रोगी के लिए मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि फूड इज मेडिसिन। अब देखते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो उड़द की दाल, करेला, तिल और तेल की खल, मैदे या मैदे से बनी हुई चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, गैस करने वाली चीज़ें, पचने में भारी चीज़ें जैसे खीर, हलवा, मालपुए, ये सभी चीज़ें बवासीर में नुकसानदेह है। ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा धूप या ज़्यादा गर्मी में घूमना, सवारी करना, कम सोना, नेचुरल कॉल्स को रोकना, ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जितनी भी गर्म चीज़ें खाते हैं तो ये प्रॉब्लम और ही ज़्यादा बढ़ती है। इसमें वात दोष इन्वॉल्व रहता है, इसलिए ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाने से प्रॉब्लम और बढ़ती है। पेट की अग्नि सूरज की अग्नि के हिसाब से चलती है, इसलिए दोपहर के टाइम पे ये पीक पे रहती है। तो सुबह और शाम का खाना हल्का और दोपहर का खाना हैवी होने से डाइजेशन प्रॉपर रहता है, इसलिए दोपहर में अच्छी तरह से खाना खाएं। आचार्य चरक ने बटर मिल्क या छाछ को अर्श की बेस्ट मेडिसिन माना है। ये वात और पित्त दोनों दोषों को बैलेंस करती है, इसलिए हर रोज छाछ जरूर पिएं। ये पेट को ठीक रखती है। पेट ठीक रहेगा तो कोई भी बीमारी नहीं होगी, इसलिए रोज छाछ पिएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।